बहुत पुराने दिनों की बात है। एक घने जंगल में दो पेड़ आसपास खड़े थे। एक था आम का पेड़ और एक था जामुन का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से हंसमुख और विनम्र था। वो चिड़ियों को अपनी शाखाओं पर बैठने देता, घोंसला बनाने देता, साथ ही रसीले आम खाने को देता। वो चलते मुसाफिरों को शीतल छाया देता। परंतु जामुन का पेड़ बिल्कुल भी उदार नहीं था। वो हमेशा अपनी शाखाओं का ध्यान रखता था। वो बहुत अधिक अभिमानी था कि वो ज़्यादा ऊंचा है। उसने कभी भी किसी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो कोई भी उस पर बैठने की कोशिश करता, उसे वो भगा देता। एक दिन एक तोता जामुन के पेड़ के पास आई। तब जामुन का पेड़ बोला, ए, दफा हो जाओ, वहाँ उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरी डाली पर बैठकर मुझे खराब कर रहे हो। तभी आम का पेड़ बोला, वो घोंसला बनाना चाहता था। वो पक्षी बहुत ही सुंदर है और बहुत सुरीली गीत गाते हैं। पता है, वो सब बेसुरी गीत गाते हैं। और सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के पास आने नहीं देता। ये पक्षी मेरी सुंदर डालियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। वैसे भी मैं छोटे पेड़ के मुंह नहीं लगता। ऐसे ही दिन बीतते गए। आम के पेड़ के बीच और जामुन के पेड़ के बीच कुछ नहीं बना रहा। आम का पेड़ सभी पक्षी को लेकर खुशी खुशी रहता और जामुन का पेड़ किसी से बात भी नहीं करता। एक दिन मधुमक्खी का एक झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने उस जामुन के पेड़ को देखा और उसी पेड़ पर छत्ता बनाने का सोचा। फिर वो बोली, अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत मजबूत और सुंदर है। हमारे छत्ता बनाने के लिए सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है कि यहाँ छत्ता बनाओगे? मुझे मेरी डालियों पर गंदगी नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर रानी मधुमक्खी नाराज हो गई और तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वो मधुमक्खियाँ है। वो भी हमारी प्रकृति का अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत होती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा? तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति का इतना परवाह है तो तुम उन्हें छत्ता बनाने दे दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे? ये सब सुनकर आम के पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ न कहा। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और उसकी डाली पर छत्ता बनाने को कहा। तब रानी मधुमक्खी बोली, तुम कितने दयावान हो आम। हमें तुम्हारी डाली पर छत्ता बनाना पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहां रहने लगे। आम के पेड़ को कोई फर्क ना पड़ा उनकी छत्ता बनाने से। दूसरी ओर जामुन का पेड़ ने उसके पास कोई भी आता, वो उसे भगा देता। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के पेड़ को देखा और उसे काटने को सोचा, लेकिन अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। बाप रे, इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो मधुमक्खी मुझे डंक मारेगी। नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना पड़ेगा। फिर उसकी नज़र पास में खड़े जामुन के पेड़ पर पड़ी। उसे वो पेड़ बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसी का लकड़ी से मेरा घर बहुत मजबूत बनेगा। चलो, इस पेड़ को ही काटता हूँ। ये कहकर लकड़हारा जामुन के पेड़ को काटने लगा और जामुन का पेड़ रोने लगा। अरे भाई,
मुझे क्यों काट रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे बख्श दो, मत काटो मुझे। ये कहकर जामुन का पेड़ रोने लगा। इधर आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को पास बुलाया। सुनो मधुमक्खियों, जामुन का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वो किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना किया था। भला हम उसकी मदद क्यों करें? इस समय ये सब मत सोचो, वो खतरे में है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे और हमारे साथ क्या व्यवहार किया था? यदि वो खुद पर हमारा छत्ता बनाने देता तो शायद वो बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसकी वो काबिल है। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, इसकी मतलब तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये जंगल हम सबका है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। उससे हमारी मदद की जरूरत है। तुम सही कह रही हो दोस्त, हमें जामुन के पेड़ की मदद करनी ही होगी। और फिर रानी मधुमक्खी सारे मधुमक्खियों को बुलाया और सारे मिलकर लकड़हारे की तरफ उड़ चले। वो उसके कानों के पास और आंखों के पास गुनगुनाने लगे। अरे बाप रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना होगा। ये मधुमक्खियाँ मुझे डंक मार रही है। फिर लकड़हारा वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद जामुन का पेड़ बहुत शर्मिंदा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दोस्त, मेरा बुरा व्यवहार के बाद भी तुमने मेरी मदद की, मुझे माफ कर दो। हमें नहीं, इस मधुमक्खियों का शुक्रिया कहो, उन्होंने ही लकड़हारे को भगाकर तुम्हारी मदद की। मुझे माफ कर दो मधुमक्खियों, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने अपनी गलती जान ली है। आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जामुन का पेड़ सबक सीख लिया था। उसके बाद वो सभी पक्षियों की मदद करता। फिर वो खुशी खुशी रहने लगे।